छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। कोई बतलाए हम अज़ीज़ों का इस तरह भूल पाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। या इलाही न कोई उजड़े और न अपनों से इस तरह बिछड़े। उम्र भर याद में शहीदों की खून के आंसू बहाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। जिसको 18 साल पाला था शह की आँखों का जो जाला था। हसरत दिल में रह गई दिल में किसको दूल्हा बनाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। एक पल भी न चैन पाई है जिसको जिंदा में मौत आई है। अपने भाई की उस अमानत को जीते जी अब न पाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब। कहीं हमज़ा कहीं पे जाफ़र था जो शुजाअत में मिस्ल हैदर था। ऐसा हमदर्द बावफ़ा भाई जिंदगी भर न पाएगी ज़ैनब। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैनब।
कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैना। कोई अपना नहीं ज़माने में, कोई बाकी नहीं घराने में। मुझ पे क्या क्या सितम नहीं गुज़रा, किसको जाकर बताएगी ज़ैना। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैना। जिसको 18 साल पाला था, शह की आँखों का जो उजाला था, हसरत दिल की रह गई दिल में, किसको दूल्हा बनाएगी ज़ैना। छोड़ कर बेकफन अज़ीज़ों को अब वतन कैसे जाएगी ज़ैना। एक रिकॉर्डिंग मादरा दूर तक नहीं दूंगा, पकड़ लेगा जिस्महु मुक़द्दसुन व तारुन मुनव्वरुन व तमीमुल हुदा साहिबुल हुदा व करम मौलाना मौलल कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मद किताबिल मुबीन वल फुरक़ानिल हमीद वल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और मैं इस सिलसिले की मजलिस का आगाज़ करना चाहता हूँ। चंद कलमात आप हज़रात के ज़हनिया में ये तो नहीं कह सकता कि तमाम कहूँ जो चीज़ें हैं सब दर्द कर लेना, अगर पूरी मजलिसों के दरमियान अगर कोई बात जुमला भी सही आ जाए, एक लफ्ज़ अगर दिल को छू जाए, या ऐसी कोई बात जो इस्लाम से मरबूत हो, इंसानियत से मरबूत हो, इस सज़ा खाने के तवज्जुह से, तो कम से कम इस जुमले का सवाब समोसे को जरूर मिलेगा। सुभान अल्लाह। बहुत इतना बड़ा खाना
बेशक इसके पीछे चले जाए तो मंदिर है तो समुंदर है। तहकीक की दुनिया में देखिए हालात साजगार हो और खाना बनवा लेना बड़ा अच्छा है। क्या कहने बहुत खूब। हालात साजगार न हो, साधन न हो, पहुँचने का जरिया न हो, कन्वेंस न हो, उस दौर में अपनी बड़ी इमारत न बड़ा घर मौला का कौन बना सकता है सिवाय परवरदिगार। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। अगर क्यों न बनवाए वो परवरदिगार, क्यों न बनवाए। हर जज़ाउल एहसान क्या कहने क्या कहने। क्योंकि जिसका ये आशूर खाना है, जिसका ये मकान है, जिसका ये घर है, जिसका ये इमामबाड़ा है, उसने जो कुछ था सब उसकी राह में लुटा दिया। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तब उसकी अदालत का तकाज़ा ये है कि जहाँ जहाँ इस लुटाने वाले का मकान बन रहा है उसकी तारीफ सामने आती है। बेशक बेशक। हमारे अंदर न सकत है, न हिम्मत है, न कुव्वत है, न सलाहियत है, न पैसा है, न दौलत है कि हम बनवा सकें। मगर जिससे वो काम ले ले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा। हमारे भाई यहाँ सोसानी पढ़ रहे हैं, अल्लाह इनसे काम दे रहा है, सोसानी के बाद अंजाम दे रहा है। मेंबर तक आ गया, मरीज पढ़ा, कोई ज़ारत पढ़ा, क्या कहने। कोई चप्पलें ठीक करेगा, कोई चाय बनवाएगा, कोई सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने। एक सिलसिला है, हमें नहीं आता। काम सब अल्लाह करवा रहा है, मगर ये तो देखो कि किसका काम करवा रहा क्या कहने। बहुत खूब। है। उसकी जात में अगर तकिया हो तो फिर इंसानों को तकिए की जरूरत नहीं है। क्या कहने। इसलिए तकिए की जरूरत नहीं है। जो इंसान पे क्या इंसान तकिया करेगा जो बिस्तर खुद लेके टहल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या कहने, वाह। वो किस मस्जिद से, अच्छा यहाँ मैं आया हूँ मैं तो खाली ऐसा थोड़ी है कि मैं चालू किया उछल कहना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं किया मैंने पहले फातिहा और हमारे बरान हुसैन फातिहा खानी पहले है। हाँ अल्लाह का रस्ता पहले और हमारे, और ये सब एक सिलसिला है, ये रब्त है, ये खाली कह देने काम नहीं चलेगा। हम रब्त है, ये मेरा माबूद है। आप सुबह से शाम तक कहते रहिए हम अब्द सुना है, वो आपका माबूद है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। सुभान अल्लाह है। हम सुबह से शाम तक चले जाते हैं, मैं आप है ही नहीं, दूसरा कोई गुंजाइश नहीं है। मगर उधर से तारीफ आ रही है कि नहीं कि तू मेरा बंदा है। विकास का और फरमाइया देखिए लफ्ज़ जो है अब तो आपको लफ्ज़ों की बात आगे कर सकूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी समाज में आए हैं कि हम तो कलकत्ता बराबर रहते जाते रहते हैं और वहाँ जो है वो के बहुत बड़ा म्यूजियम है अब आप देखिए मैं कोई नेशनल लाइब्रेरी देखिए नेशनल लाइब्रेरी, मगर ये म्यूजियम जो वहाँ ये जगह में कितना बड़ा म्यूजियम सामने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रखी हैं आसार कदीमा देख रहे हैं आप। हाँ लकड़ी उस दौर की है तो साहब हिसाब किताब से रखी हुई है। लकड़ी भी है तो उसको हिसाब किताब से रखी गई है। कोई भी चीज़ एकदम सजा कर रखी गई है, छोटी चीज़ है उस हिसाब से, बड़ी चीज़ है उस हिसाब से सजा कर रखी गई है। तो मैं सोच रहा था देखते देखते मैंने कहा कि हमारे समाज में कुछ लफ्ज़ें कुछ लफ्ज़ें हैं, अगर इनको निकाल के इस म्यूजियम में ला के सजा दिया जाए तो बेहतर है। इसलिए समाज के लायक है नहीं वो लफ्ज़ें, इन्हें म्यूजियम के हवाले कर देना चाहिए। जैसे मोहब्बत
तस्मीम, इखलास, खुलूस, समझना, सखावत, शजाअत, तहारत, ये सब लफ्ज़ें कुछ ऐसी हैं कि उन्हें म्यूजियम में लाके सजा देने लायक है, समाज में इस्तेमाल करने लायक नहीं है। पता नहीं वो लफ्ज़ें समाज में कैसे जिंदा है और हमारे कैसे लफ्ज़ें जिंदा है समाज में। कुछ लफ्ज़ें ऐसी हैं, अरे वो कहते हैं अब मर गया साहब तो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ये फार्मूला ही गलत है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कहना बहुत आसान है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अच्छा एक को अगर समझ मिले कि खाली हाथ आया है, लेकिन खाली हाथ जाने वाला नहीं है। क्या कहने, खाली हाथ जाने वाला नहीं है कि कह दिया साहब खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ कैसे जाओगे? भाई दो हाल में से एक हाल तो है ही है, या तो आप अच्छा करके जाएंगे या खराब करके जाएंगे। और इसीलिए दो को बैठा दिया, एक अच्छा लिख रहा है एक खराब लिख रहा है। गठरी भी जो होगी साहब तो दुआ करना चाहिए साहब के दाहिने हाथ में हमारे ताले भाई क्यों कर रहे थे तो उन्होंने उसको एक बात बड़ी प्यारी कह दिया शख्स ने, मैंने उसे दर्द के लिए हमने कोई यहाँ नहीं वहीं से जवाब देंगे ताकि बात और लोग तक पहुँचे। देखिए आलिम आगे कोई अच्छी बात कहे ये कोई जरूरी नहीं है। समाज का एक पढ़ा लिखा इंसान भी अच्छी बात कह सकता है। शायद इसी तरह इशारा किया मौला ने, बोलो ताकि पहचाने जाओ। नारे हैदरी, बोलो ताकि पहचाने जाओ। बेशक नजफ में सोया हुआ है मुश्किलात आवाज जरा बोलो ताकि पहचाने जाओ। मौला सब बोलने लगेगा और पता नहीं क्या क्या बोलेगा, क्या कहने, वाह। जहाँ बोलना वहाँ नहीं बोलेगा, जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलेगा। मौला क्या कहना चाहते हैं? हमारे और आपके मौला हजार मुश्किलात में आवाज दिया बोलो ताकि पहचाने जाओ। और फिर दूसरा जुमला बाकी इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है। बेशक बेशक, बोलो ताकि पहचाने जाओ। इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है, यानी पूरा इंसान का हयूला ढांचा एक जबान के नीचे है। बोलेगा तब समझ में आएगा किस तराश का इंसान है, किस नजरिए का इंसान है, क्या चाहता है, क्या फिक्र है इसकी, है क्या दिल में रखता है। जबान से इजहार होगा दिल का। बोलो ताकि पहचाने जाओ। इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है। मौला क्या बताना चाहते हैं? कहेंगे हम तो यही कहना चाहते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब समाज में अच्छा बोलोगे तो अच्छा पहचाने जाओगे, खराब बोलोगे तो खराब बेशक बेशक। हाथ खुला है, खुली है, आंखें खुली है, पाँव से चल रहा है, हाथ में हरकत कर रहा है, सब कुछ है, मगर जबान के लिए अल्लाह ने पहला बहुत एहतियात से, इसलिए कि किसी को कत्ल कर देना फितना नहीं है। फितना कत्ल से बढ़कर है। फितना कत्ल से बढ़कर है। ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन पर फसाद न है। मानुस की लफ्ज़ है ना, है कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो तो क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, कलमा एडमिशन हो गया, दाखिला हो गया, बस सब ऐसा तो नहीं।
पढ़ लिया और फुर्सत हो गया, कलमा पढ़ के अब तो एडमिशन भी गया, अब तो तमाम चीज तुम्हारे ऊपर, मतलब कुछ नहीं है। हाँ, कलमा पढ़ के जब एडमिशन मिल गया तभी तो तुम्हारी इम्तिहान है, सवाई इम्तिहान है, सालाना इम्तिहान है, क्या पढ़ा रहे हो? और पढ़वा रहे आप, ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लिया, ये भी तो देखा जाता है कि कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हो नहीं, मतलब सिंधु मीडिया में सामने पढ़ रहे हो नहीं, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कौन माहिर है, अलग अलग विंग्स है साहब, है यहाँ इंजीनियर बनते हैं, यहाँ डॉक्टर बनते हैं, यहाँ वो बनते हैं, वहाँ बनते हैं, अलग अलग से यूनिवर्सिटी में किताब दाबे हुए साहब चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर कहाँ जा रहे हैं साहब? अच्छा वहाँ साहब यानी डॉक्टरों में भी शोभा है, सब डेंटल के हैं, या हार्ट के हैं, या आई के हैं, या फला के हैं, आप वो अलग है, समझ नहीं आती, तो अलग अलग शोभा है साहब तालीम हासिल करने के लिए, भाग दौड़ की दुनिया है साहब तालीम हासिल के लिए, सब तालीम हासिल करके जो चाहता सब तालीम हासिल करके अगर तालीम इंसानियत में सीखी तो इंसानियत की तालीम है, मोहब्बत ने तो सब कुछ खड़ा रह जाएगा, खड़ा रह जाएगा। अब बहुत बड़े डॉक्टर हो गए, समाज के काम नहीं आए, बेकार है। बेशक बहुत बड़े इंजीनियर हो गए साहब, हमें बड़े का नक्शा लगेगा तो सुबह आइएगा, शाम को आइएगा, कल आइएगा साहब, फुर्सत नहीं साहब। और मौले की चौखट चूम के हुए हो, इंजीनियर तो हुए तो मौला की चौखट चूम के हुए, और मौला बुला रहे तो आगे इंजीनियर हो तो कौन के काम आए, किसी होते को बोल दिया कौन के काम आए, तब तो साहब ठीक ठाक है, वरना थोड़ी नहीं कि मतलब निकला और फिर चल दिए साहब। और फरमाया आलिम हो तो कौन के काम आए, बेशक कौन को बनाए नहीं, कौन बड़ी सीधी सादी है, जब देखो जिस कोने पे देखो लोग अपने टहल रहे, हम तो आपके पीछे है ही है, हम आपके पीछे है, आप कौन के पीछे न पड़िए, देखिए आपकी क्या क्या कमी है, समाज में क्या कमी है, उसके ऊपर और बैठिए सब जोड़ के खुदा की कसम, ये इतना बड़ा मजमा कोई बुला पकड़ के कोई यहाँ पर ऐसे ही हम कहते हैं चलिए वहाँ मैदान में जिंदगी कितने लोग आए, बड़े जबड़ा बुला साहब फला नहीं आइएगा साहब, कोई आता है? छोड़िए साहब सारी बात साहब की बात कर लीजिए, है जो मतलब वेदांत साहब को 20 साल तक साहब हमने कुछ बुलाइए साहब, कुछ नहीं कहना, फिर कलमा पढ़ा लंबा थोड़ा 20 लोग रहते हैं, समझ नहीं कोई नहीं आ रहा। यहाँ जो इतना बड़ा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक साथ बैठे हुए हैं लोग, ये क्या किसने बुलाए? ये फर्शे अज़ा की मखनातीसियत है, ये चुंबक है जिसने खींच लिया है यहाँ पर, वरना कोई बुला नहीं सकता। मैं क्या समझूंगा, वरना किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई बुला सके। यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठे तो हैं, मगर कौन बैठा है इस पर मुझे गुफ्तगू करो, कौन बैठा है इस पर गुफ्तगू करो, और जो बैठा हुआ अपने आप को देखे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। अगर उस दुनिया तब जो चाहता हूँ उस दुनिया में अगर बात कीजिए तो हमारी हैसियत क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, पैदा हुआ तो नजीस, मर गए तो इतने बड़े नजीस कि जो छू दे उसने हकीकत को देखिए, आप अपनी जिंदगी को देखिए कहीं क्या है, हम क्या है, और जिंदगी का दूसरा रूप आपका
मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे आके बैठना, इमाम बारगाह में आके बैठना, हुगली के ज़खाने में, के बड़े ज़खाने में आके बैठना, यहाँ पर और मुनज़्ज़म तरीके से आके बैठना, इस बात का बैन सबूत जुमला सब कर रहा हूँ, इस बात का बैन सबूत है कि ये मंजर है जो बैठा है। क्या फरमाया? ये मंजर है जो बैठा है, मगर खाली मंजर नहीं बैठा है, इंशाअल्लाह बन जाएगा जुमले के ऊपर। ये मंजर नहीं है जो बैठा है, वैसे मंजर तो है ज़हरा है जो बैठा ये लोग न समझे न सोचे कि अरे आप ऐलान में इसका भाग के लोग चले जाते हैं, जगह बैठ जाते हैं, कैसे बैठ जाते? अरे दुआएं ज़हरा है, कैसे नहीं आएगी मजलिस में? और फरमाया मजलिसों में आएगी, इसलिए कि बीबी ने दुआ किया है। ये बैठे हुए अफराद काबिले एहतराम है, जिसका एहतराम बीबी ज़हरा करे, किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को जलील करे। अरे जिसका एहतराम बीबी ज़हरा का नहीं है, और आप उधर न जाइए कि हम इतना नेक काम कर रहे हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरा रुख है, जिंदगी का दूसरा रुख है, काम करने के बाद भूल जाओ, खामोश हो जाओ। देखो जमाना बोलेगा, जमाना बोलेगा काम करने के बाद भूल जाओ, तुम खामोश हो जाओ तो जमाना बोलेगा, और जब खुद ही चिल्लाओगे तो सब खामोश हो जाएंगे। सलावत पढ़ रहे हैं कबूतर से अंडे का काम ले लेगा, बकरियों से गाने का काम ले लेगा। हम तो अशरफे मखलूकात ठहरे। अरे ये सब फैलाने वाले के लिए इंतजाम है। हम हमारा जिसने इस्लाम को फैलाया है उसकी हिफाजत के लिए ये है, और जिसने पकाया है उसका लिए रोके लेना चाहिए। सलावत बोले मोहम्मद राहे इस्लाम में ज़कात निकालने के बाद झूम झूम से ये कहते हैं हम ज़कात निकाल रहे हैं। गले की ज़कात है, दौलत की ज़कात है, जानवर की ज़कात है। ज़कात निकाल के आदमी देखिए कितना डराता है, और नहीं तो लाइन लगा देता है। यहाँ से वहाँ तक टाइम नहीं देखता, क्या टाइम हो रहा है, दूर नहीं देखता है, लाइन में लगे रहो, भाई बराबर मिलेगी ज़कात। और इंशाअल्लाह आए गुफ्तगू होगी, इंशाअल्लाह इस मौजूद के ऊपर गुफ्तगू होगी, मुकम्मल ज़कात की और कुरान के हवाले से गुफ्तगू होगी। अब और फरमाया बंदा पर कि ज़कात देना मुकम्मल नहीं है कि हम ज़कात दे रहे हैं साहब, हर कर ज़कात देंगे, हमारी क्या औकात है कि साहब लेकर ज़कात देंगे? जो ले जा रहा है वो एहसान कर रहा है। जो ले जा रहा है वो एहसान कर रहा है। गले की ज़कात, जानवर की ज़कात निकाल रहे हो, सोच रहे हो कि हम सब आवाम है ना, तो क्या निकाल सकते हैं? जुमला सब कर रहा हूँ, क्या निकाल देंगे वाहे खुदा में? आवाम है ना, जमीन वाले हैं ना, तो जमीन ही की चीज़ें तो निकालेंगे। राहे खुदा में जमीन वाला जमीन की चीज निकालेंगे, जा रही है। जमीन वाला राहे खुदा ने जमीन की चीज निकाल के देगा राहे खुदा में, यानी राहे खुदा में ज़कात को देखा वो नीचे की चीजों को देगा। आवाम नास जो हो, आवाम जो है, और
ताकि हमारा भाई उस मंदिर तक पहुंच जाए। आवाम जो होगी राहे खुदा में अगर ज़कात निकालेगी तो नीचे की चीजों की निकालेगी, और इमाम जब निकालेगा तो सौ की ज़कात निकालेगा। सलावत बोले मोहम्मद फर्क होना चाहिए आवाम में और इमाम में, ताकि कोई कहने न पाए कि हम भी तो ज़कात निकाल रहे और इमाम भी ज़कात निकाल रहे। सरों की ज़कात निकालना मामूली बात नहीं है। तारीख़ कायनात हस्तबूत में कोई कबीला ऐसा नहीं है कि जो दरे बैठ पर आने के अलावा उसने सरों की ज़कात दी। जो इस तहनीस में आ गया है राह खुदा ने उसने सरों की ज़कात दी। इसलिए कि ज़रूरत किस बात की है, इंसान सो रहा है पानी छिड़को उड़ जाए, सोया हुआ इंसान गिरा, पानी के छींटों से इंसान जाग जाएगा। सो रहा है पानी का छींटा मारो और इंसान जाग जाएगा। अगर इंसानियत सो रही हो तो फिर पानी की जरूरत नहीं है, लहू की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह। लहू को पानी मांगता है। सलावत बोल रहे हैं मोहम्मद नबी आज को तेजी नहीं किया है, नबी छुआ तक नहीं आया, लेकिन उसी के सेल में कुछ बातें हैं तो आज फैलाना चाहता हूँ ताकि 2-3 शों में इंशाअल्लाह कुछ बातें ना पहुँच जाए। बंदा परवर खुदा की कसम, आप लोग अगर फर्श अज़ाब में मुनज़्ज़म इस तरीके से बैठे हुए हैं तो क्या हम ही देख रहे हैं? खाली मेंबर पर बैठे हुए हम देख रहे हैं, पर बेदर का साथी नहीं देख रहा है। अइमाए हुए हैं फर्शदा में बैठे हैं, देख रहे हैं। ये जो जगह खाली है सामने की, ये सामने की जो जगह खाली है, देखिए सब एहतमाम है। हाँ, और कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उम्र के सामने इतनी जगह छोड़ दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, ये सब दिल की तख्ती में लिखा है। वरना आज तक तो और भी हवा चली हुई है। ये होता है वो होता है, इतना बड़ा लंगर, इतना खाना, इतना खिलाना, और फला बेटा और ये यतीम की शादी नहीं हो रही है, बेवा का घर नहीं बन पा रहा है, उसका कपड़ा नहीं बन पा रहा है, और यहाँ सब इतना तबरुक खिला रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, इतना ये सब क्या कहानी बनाए पड़े हो, बैठ के टाइम पास करो, बर्बाद करो, जो क्या कहना है? सुभान अल्लाह। नारे हैदर। पूरे उसूल के साथ, पूरे एतमाद के साथ और पूरी यकीन की गहराइयों के साथ यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, बाद मुहर्रम को एक इंसान न करके गेट पे खड़ा होकर के होली का खाने में ये कहता हुआ नजर आ जाए कि हम गरीब हो गए। हाय 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 सुभान अल्लाह। पर एक इंसान इंशाअल्लाह नहीं मिलेगा, मिलेगा तो यही मिलेगा कि हमको लुटा के सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। सलावत बोल रहे हैं मोहम्मद लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हैदरी या नारे सलावत। कितने हमारे यहाँ पे सुन्नत भाई है, रोज़ादारी करते हैं, हर जगह रोज़ादारी करते हैं। रोज़ादारी सुन्नी और शिया नहीं होती, सुन्नी शिया नहीं होती। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, ऐसे इंसानियत को रोज़ादारी चाहिए। सुभान अल्लाह। सलावत बोल रहे हैं मोहम्मद शेषानी साहब अल्लाह मकाम कि खुमैनी साहब के मामले जाता और दीगर लोगों की जो तस्वीरें लगी हुई हैं, क्या इनका मैसेज है पीछे? खाली तस्वीर नहीं लगी हुई है, मैसेज है, ये पैगाम है, मैसेज है। ये मैसेज है और ये फर्श अज़ा के
रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा था, क्या कहने करबला ने बचाया। हाय 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 सुभान अल्लाह। सब खत्म हो रहा था, करबला ने बचाया। एक जुमला और कहूंगा यही को रुक करके, यहाँ से भी कुछ हो रहा है। बाहर में क्या सारे कुछ हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है। और हमारे यहाँ हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से भी हो रहा है बहुत कुछ, वरना आज न मालूम कितने फूल है जो खड़े हैं आने के लिए तैयार है। अल्लाह सुभान इतने फूल है जो खड़े हैं, खाने नहीं दे रहे, खाने नहीं दे रहे। खुदा की कसम फर्श आता है किसी की मिल्कियत में खुला हुआ यहाँ से वहां तक गए, जो भी आ जाए, हाय हाय सुभान जो भी आ जाए, अरे जैसे करबला में जो भी आ जाए कहाँ से शामिल हो जाए। यानी करबला को समझने के लिए सदियों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, किताबों की जरूरत नहीं है, खाली मुफ्ती की जरूरत नहीं है। हुसैन को समझना है तो सीधे सीधे समझो, मोहम्मद के नवासे का नाम हुसैन, अली के बेटे का नाम हुसैन, फातिमा के बेटे का नाम हुसैन। सलाम बोले मोहम्मद सीधे सीधे समझो, बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते नहीं है कि आपको करबला कहाँ मिलेगी, करबला कहाँ मिलेगी, हर जगह मिलेगी करबला, हर जगह मिलेगी। तुम्हारे अंदर भी मातम है, तुम्हारे अंदर भी मातम, अगर शऊर हो तो तुम देखो तुम्हारे अंदर मातम है कि नहीं। तुम एक जगह साकित खड़े हो जाओ, आंखों की पलकें मातम कैसे बताएंगी कि मातम है। सलाम बोले मोहम्मद शायद इसलिए काश तो धर्म मजहब के लोग या हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या क्या कहने हमारा हिंदू भाई अदा नहीं करता कि नमाज़ों के लिए सविया लगाते हैं, रास्ता धुलते हुए। अभी बराबर से हिंदू साहब से बात हो रही, कहा यहाँ के रोड में, मैंने कहा खुद मैंने देखा अपनी आंखों से, मुझे बात और किसने बताया लगा के दूसरे दिन जाके एक हफ्ता 15 दिन 1 महीना पहले किसी ने कहा था भैया घर से जुलूस जाइए, जाएगा आपको धुल ले। हाय 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 हाय। अरे कोई मेरे आदमी को लेके आओ जो इधर से गया हो उधर, और जाने के बाद कहा हो कि इधर से जुलूस जाएगा, लिहाजा रास्ता धुल देना, पानी डाल देना। अरे ये इंसानियत है, हमदर्दी है। ये पानी के बंद करने वालों, और दूसरी कौन पानी डालता है? अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा मिलजुल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहने, बहुत एक पानी के बंद करने को देखो, और समियों की लाइन लगी है, कोई रोक नहीं सकता, गिन नहीं सकता, कोई दर्द नहीं कर सकता। कितना पैसा खत्म हो जाता, खर्च हो जाता, और जिसका खर्च होता है पूछो उससे करो कि खर्च हुआ है। क्या भैया क्या बताएं, आपकी तो बहुत थोड़ा सा था है, हमने छोटी सी सभी लगाई, जिसका पैसा हमारा बढ़ गया, तो जब बढ़ गया पैसा तो हमने बड़ी लगा दिया, और इंसान इंशाअल्लाह और बड़ी लगा दिया। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहता है कि 5 साल जब मिलेगा
मकीना राजा खाना इतने बड़े लोग हैं, कितने लोग बचे भाई, जब वो बना रहा होगा तो लोग नहीं होंगे। अब लोग नहीं है तो क्या है नहीं। अब कोई ये ना सोचे कि हमारी वजह से ये है, हमारी वजह से वो है, ये सब कोई नहीं सोचे कि हमारी वजह से ये, हमारी वजह से वो है। ये देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किससे है, और हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक किससे, ये देखो। लफ्ज़ें अगर कहीं अगर जमती हैं तो सिवाय आले मोहम्मद के किसी तहरीर पे इस लफ्ज़ को ताज नहीं मिलता कि हम हाथ जमीन के ऊपर कहमत है, उठा सकते मिला नहीं सकते। अपने हालात को देखने के बाद इंसान जैसे मोर नाच करके वहाँ देखता है तो मुरझा जाता है, वही हाल आप उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया आप सब सकते रखो सुभान रब्बी हालत क़याम में पहले रखा, उसके बाद रुकू तक लेके आए, और फिर कहा नहीं सजदे में चले। यानी मामूल बताना चाहता है कि तुम जितना छुट्टे चले जाओगे उतना मैं बुलंद करता चला। पेशानी खम करके देखो, देखो मैं तुम्हारा मुकद्दर कितना बढ़ा देता हूँ। पेशानी को खम करके देखो, खाने पीने की तो फिक्र न करो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ जो पत्थरों के नीचे तले हुए कीड़ों को इस तरह हवाओं में उड़ने वाले दरियाओं में चलने वाले जानवरों मछलियों को इस प्रकार करता हूँ। तुम तो पुश्ते जमीन के ऊपर अशरफे मखलूक एक जुमला पैगाम की सूरत में अजीम बारगाह हुजरी के अज़ाखाने से एक मैसेज आपकी मजलिस में मिला। मैंने कदा में कहा था कोई जरूरी नहीं है कि आधा घंटा पौन घंटे की मजलिस में जो पूरी मजलिस में याद में हो, जहन में हो, साथ चले, कोई जरूरी नहीं है। एक जुमला आप इस मिंबर से पैगाम की सूरत में खूब दौलत कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अच्छी इमारतों में रहो, अच्छी गाड़ियों से चलो, शुक्र किया अल्लाह ने दिया है। साहब सुबह उठे इमाम मौला के सामने मुलाकात तो क्या बताया साहब, अभी कहीं इनकम हुई लंबी। अरे साहब प्रोग्राम बना देखिए वो, अरे साहब क्या बताया ये साला नाम 1.5 साल से साल और इनकम हो इजहार क्या इजहार करेगा तो कोई गलत नहीं। कई ऐसा लोग तो कोई मगर उन्होंने की लगी तो चलिए वो काम दे दिए साहब, और आप कोई ऐसा करके दिखला देता कि ये काम है क्या था हो जाता था कुछ। वाह ऐसे लोगों का पैसा किधर जाता है, आप उससे बेहतर जानते हैं क्या कहने। मगर एक पैगाम दूंगा, खूब दौलत कमाओ, अच्छा खाना शुक्र की अलामत है, सलीके से रहना शुक्र की अलामत है। खूब दौलत कमाओ, ज़्यादा खूब पैसा कमाओ, मगर इतना ख्याल है कि दौलत कहाँ ले रही है, दौलत जा कहाँ रही है। ऐसा तो नहीं है कि समाज में पैसे की कमी की बुनियाद के ऊपर कोई कौम का लड़का भेज रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, छोड़ दिया 6 पास करके 8 पास करके 9 तक गरीब माँ बाप ने पढ़ाया, अब 10 के पैसे ही नहीं है उसके पास, कोई क्या करेगा, कहा जाएगा चलो भाई कोई दुकान कर दो, कहीं बैठा दो, किसी का रखवा दो। ऐसे दिमाग, ऐसे ब्रेन, ऐसे लोग बैठते, 5 लोग बैठो, 75 के चाहने वाले हो, बैठो, अक्लो खैर शऊर के दरीचों को खोल के बैठो, और फिर यहाँ मैं समझूंगा दिन के उजाले में मालूम करो, रात की तारीकी में तस्लीम करो।
हम सबसे बेहतर जरा जोर से बोलो चिल्ला के बोलो हम सबका मौला नारे हैदरी। बैठना पड़ेगा सभी, और ये कहने से काम नहीं चलेगा। भला करके लड़का है, भला का भतीजा है, भला का बेटा है, ये कह करके आप बच नहीं सकते। ये तय जब सर जोड़ के बैठिएगा, सर्वे कीजिएगा, जो भी आ जाए नानक दिल के उजाले में मालूम करो, रात में जाकर मतलब किसी को पता नहीं चले। क्या कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अरे दिन में मालूम करो ना, ताकि करो ना दिन में बैठ कर, क्या कहने और रात को छोड़ के चले आओ डब्बा, अगर नाम पता है एड्रेस का, बेचारा परेशान हो जाए, कहाँ से आता है। वाह बहुत खूब। परेशान हो जाए बेचारा, खाया कहाँ से भेजने वाला कौन, पूछता रह जाए, मालूम करता रहे। अब यहाँ तक मालूम करे, और कहने वाला कहते के फिर मत रहा, कहते कहते थक के बैठ जाए कि कोई अल्लाह वाला रहा होगा। और मैं काम कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। अरे दो चार की तहकीक करने के बाद, पूछने के बाद, जब उसको कुछ पता न चले तो थक हार करके उसी दहलीज पर आएगा, रहा होगा कोई मौला का सच्चा आजाद। क्या कहने बहुत खूब। जिसने लाके पहुंचा दिया, पता भी नहीं बताया, ठिकाना भी नहीं बताया, तो हम तो उसी खत पे चलने वाले हैं। क्या कहने जो अपना पता नहीं बताता, बहुत खूब। जो अपना ठिकाना नहीं बताता है, नाबीना बता देते तो क्या था? खाली रमजान में सुनिएगा मसाल फजाए, बैठ जाइएगा सुन के, हैं तो खींचे हुए खत के ऊपर चलने की कोशिश नहीं कीजिएगा। खुदा की कसम, ईसाई भाई करोगे, वालिद साहब सुनिए, ईसाई भाई करोगे बैठ करके सब छोड़ करके हुकूमतों का जायजा लिया है, मौलिया सल्तनत से लेकर के और मौला उससे पीछे तक चले गए। कोई दौर ऐसा नहीं मिला जहाँ एजुकेशन न हो, रोजाना जिंदाबाद जिंदाबाद न होता, एजुकेशन की लाइन लगी हुई है, आप देखते चले जाएं। हर दौर में हर दौर की बात कर रहा हूं, तख्त से लेकर के तख्त तक की बात कर रहा हूं। इससे बड़ा एजुकेशन क्या होगा, बिनते रसूल दरबार तक होगा। अरे मैं क्या समझा पूरा वाक्य नहीं बोल रहा, सिर्फ इशारा कर रहा, इसलिए किसी खत पे मुझे चलना है कि दिन के उजाले में मालूम करो, रात की तारीकी में तकसीम करो, देखो जिंदगी में कैसा उजाला आता है, सुभान अल्लाह बहुत खूब। कैसी रोशनी आती है। तुम नेकियां करो तो इस अंदाज से करके जताओ मत, क्या कहने बहुत खूब। कहो मत, वाह एहसान के मुतलाशी में रहो, ऊंट की तरह गर्दन निकाले न खड़े रहो कि लोग सलाम करें। क्या कहने बहुत। हमने फला के साथ एहसान किया, फला के साथ एहसान किया, तुम्हारे अब्बा के साथ ये किया, तुम मुझे सलाम नहीं कर रहे हो। अरे आपने जो किया भूल जाइए ना, आपने जो किया भूल जाइए, जताने की कोशिश मत कीजिए, इसलिए कि वहां बन रही है आपकी। है पूरे आदमी में घुसने के बाद सन्नाटा हो जाता है, कैमरे की नजर में है, पूरे ऑफिस में घुसिए, जहाँ मिला बड़ी कैमरे की नजर में, अरे वाह पता नहीं कहाँ लगा, छुपा है मेरा सब देख रहा है, छुप के सब देख रहा है, खाली लिखा है कैमरे की नजर में। हम 1400 साल से आवाज दे रहे हैं, कुरान में लिखा है, मगर वो देख रहा है, मगर वो देख रहा है कैसे बन रही है। क्या कहने जो उजाले में मालूम पहले तहकीक करने के लिए, मगर जब 4 साल तक हुकूमत हलाल मुश्किलात को जब सोच में मौला के दहलीज तक आते हैं, हम देखते हैं कि ये 4 साल की हुकूमत में तो जो वही बताएगा इंशाअल्लाह, 4 साल के दौर हुकूमत में कोई एक फर्द बशर भी नहीं मिला जो आगे कहता कि हम भूखे हैं।
अर्श ज़मीं पर है फातह खैबर है फातह खंदक नारे हैदरी सुभान अल्लाह चार साल हुकूमत में मार के कोई नहीं आया तो ये कहता है कि भोगे से बहुत खूब सुभान अल्लाह तो पता कैसे चला कि कौन ले रहा? बहुत बड़ा सवाल है मुझे। पता नहीं चल सकता था, लोग मालूम नहीं कर सकते थे कि कौन पूरी कर रहा है, कौन खिला रहा है, अगर खड़ा से रोने की आवाज ना आए। अगर टूटे हुए खराबे से उस नाबीना के कराहने की आवाज ना आती तो दुनिया पता न लगा पाती कौन है देने वाला, मगर जाने नसार हयाते अमीन का अंदाजा न लगा, दुनिया से मारने के सलावत पढ़े मोहम्मद कलमात से आपके जरिए आ गया, पूरा मुहर्रम खत्म हो गया, सफर शुरू हो गया। मैसेज पैगाम बराबर मिलता रहता है। अब तो साहब बहुत करीब हो गए हैं, कुछ बेचुके भी सवाल आते रहते, उल्टे सीधे भी आते रहते, किया जाता है उल्टा सीधा टाइम बर्बाद करने। हाँ ये मेरा अच्छा 2 महीना 8 दिन में उसकी चल रही है, साल भर पे भरी है और फिर आ जाता है साहब सेशन और फिर मामला शुरू हो जाता है। 2 महीना 8 दिन सेशन चला, उसके बाद में साल भर पे भरी है और फिर साल शुरू हो गया, यहाँ 4 दिन शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरों को बहकाते हैं, चलो मैं आओ, चलो हवा चले घूमो, चलो दरिया किनारे चल के बैठते हैं, कम जाते हैं। अच्छा अभी चला में मामला चल रहा है, यहाँ भी मामला चला है। आप लोग भी सुनिए, हेलो कहाँ पहुँचे हैं? फटाइट पड़ रहे हैं अभी तो अतर साहब को खाने खत्म किया। हाँ वहाँ खाली भाई क्या होगा, मसाइल पर पहुँचे अभी नहीं। अच्छा ठीक इंशाल्लाह सबसे छोटा ये बैठा हुआ बच्चा है, तुमको भी तुम लोग को भी शैतान भी दिखला के जाएंगे, शैतान दिखलाएंगे 3 दिन आना, ठीक है? तो किस दिन दिखला देंगे, कल या परसों नहीं बता, लेकिन शैतान भी दिखला के जाएंगे, पता नहीं जाएंगे, एकदम दिखला देंगे, कोई नहीं दिखला पाएगा, हम बता रहे हैं, लेकिन हम दिखला देंगे पूरे उसूल के साथ। ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं इंशाअल्लाह शैतान को बता के दिखला के समझा के इतना सलीके से जाऊंगा, हाँ आप समझ जाए खोजना नहीं है और समझ कहीं कहना नहीं है, हम आपको दिखला। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उस खत के ऊपर चलने की कोशिश की जाती है। बेशक ये कौम की अमानत है, ये बच्चे बैठे ये कौम की अमानत है। हाँ अभी मौला कहे मेरे परवरदिगार वक्त ऐसा आ गया कि हम दोबारा आए तो एक आइडिया से पीसीएस सुनने से निकल के मैं आता हमको लेने के लिए बन गई, हम तो दुआ ही करके जाएगा, लेकिन आगे से पीसीएस जो है वो रहे बाकी था, मैं उस पर दुआ तो कर दें, कभी बताया नहीं हमने कर दिया, दुआ हो गए, उसके बाद तो निकल नहीं गए। लेकिन जो किरदार ज़मीन के ऊपर है उसको तो भरना पड़ेगा। और हमारे देखिए ढांचा इसका बल नहीं कराता है, सुन लीजिए आप सीधी सीधी बात। हाँ 6 फीट 8 इंच के हैं, 7 फीट के हैं, गोरे चिट्टे लंबे चौड़े, ये लंबा बात सके पोशाक और ये वो था, बहुत बड़े चौड़े साहब का कहना साहब, ये सब कुछ नहीं, वो सब उसका बल वगैरह नहीं कराता है। और अगर कर मिलेगा जबरदस्ती का मतलब बोल गया, खड़ा हो गया, बोलेगा समझ नहीं आती। ये पुश्ते जमीन के ऊपर और आसान करने लफ्ज़, पुश्ते जमीन के ऊपर ढांचा सफर नहीं करता। जमीन की पुश्त के ऊपर
कैरेक्टर सफर करता है, किरदार सफर करता है, ढांचा सफर नहीं करता। यही वजह है कि किरदार से ऐसा नहीं है कि शख्सियत है। हमारी शख्सियत कैसे बनती है? शख्सियत से किरदार नहीं बना करता, शख्सियत से किरदार नहीं बनता, किरदार से शख्सियत बनती है। सलावत को दे मोहम्मद आप सच बोल के तो देखिए माशरे में, आप सखावत करके तो देखिए माशरे में, आप सजा बनिए तो माशरे में, आप कयामतदार बनिए तो माशरे में, आपकी सदाकत का लोग लोहा न माने तो देखिएगा। आज न माने कल मानेंगे। क्या करना? हर नेक काम करने वाला सोचे क्या मैं आराम से रहेंगे भूल जाए। हर नेक काम करने वाला दुनिया सजनुल मोमिन, क्या कहने क़िबला, खाना है दुनिया मोमिन के लिए। खाने में आराम होता है, आराम होता है। सोचिए मोमिन से गुजारिश है कि बख्शिश आप ले आए, आ गए मोमिन। बहुत है जिसके लिए खाना उसके लिए खाना है ना। इंशाल्लाह कल आप बहुत समझिए। मगर ये जहाँ आप बैठे हुए हैं बस के आगे कुछ नहीं है। और हाँ, इसके आगे कुछ नहीं है। ये बॉडी कार्ड है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बॉडी है और अगर नहीं ये दुनिया बगल में। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके दरमियान को कहाँ ले जा रहा हूँ। अल्लाह ताला इंतजाम ऐसा कर सकता हुक्मी वालों के लिए कि कश्ती भेजेंगे यहाँ से बॉडी में नहीं बैठो। ये कश्ती निजात है, फर्शे अज़ा कश्ती निजात है और दरिया के किनारे है। निजात की कश्ती दरिया के किनारे बना के बता दिया कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सलावत बोले मोहम्मद मोहसिन उम्मत, मोहसिन आज़ादार, आज़ादारों की मोहसिन। क्या नियत थी, क्या खुलूस। और वाकई इस वक्त जैसे आप बैठे हैं ना, मेरा दिल कह रहा है कि बीवी यकीनन दुआ देगी। इसमें कोई दुआ नहीं, वरना इतनी संजीदगी से कोई नशिश खरीदी, इतने सलीके से कोई नहीं बैठता है। कहीं और बुलाया जाए कोई नहीं। मुहर्रम खत्म हो गया, सफर शुरू। करबला में मर जाना आसान था, जिंदा रहना। अरबईन के हवाले से शोक वालों, मातमदारों, जहलत का इंतज़ाम, गरीब हुसैन दामे तिरने कदमे सुखने मशवरा बैठ करके फर्शेज़ा पर आकर के जो भी ताउन कर रहा है, खाली जाकर सोचेगा कि हमने आज क्या किया और कल क्या करना है। जो कुछ हो सकेगा उसके नाम को अल्लाह। 11 मुहर्रम को ये काफिला चलने लगा था, तो नाकों को बुलाया गया था, जान बेज़बान था। अल्लाह आ रहे हैं। शरीकतुल हुसैन मोहम्मद मसाए हुसैन मकाम मांगे माजाए के माने वक्त बताओ। जो ना तैयार हैं, आपस में क्या कलाम है, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं।
सुनो सुबहानो सैयद सज्जाद हमारा रात के बीमार इमाम ने आवाज़ दिया आया ये अम्मा ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जब मुखद्दरात सूरत तहारत हमारे कुछ गया है तो कदम को आहिस्ता रखना कहीं ऐसा न हो कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो जाए अल्लाह अल्लाह जानवरों को इतना ख्याल बेबसों के ऊपर इतना रहम करने वाले यही वजह है मक्का से जब गुजारा जाने वाला जिंदों के दरमियान से गुजरना आसान है लाशों के दरमियान से जाना गुजरी है लाशों के दरमियान से रवाब गुजरी है अल्लाह अकबर एक किरदार करबला का ऐसा है कि सारी दुनिया बैठ थका करके सोचने पर मजबूर हो जाती है अरे मैंने माना जवान की गलती थी मैंने माना बुजुर्गों की गलती थी मैंने माना औरतों की गलती थी अरे लेकिन 6 महीने की जवान आया उसको किस में मार दिया गया ये कैसे कातिल थे कैसे जालिम थे कि नन्ही सी जान को भी नहीं छोड़ा अल्लाह अल्लाह रबाब करबला से चली है सुखवानो तो कयामत की मंजिल थी वो मुड़ के देख रही थी हे मेरे वाली अरे मैं तो जा रही हूँ मगर वादा करके जा रही हूँ अल्लाह अकबर ये सोहरानो रबाब कल्ला नहीं असर करबला में मालूम है किसी शहीद को हुसैन अलैहिस्सलाम ने दफन नहीं किया तन्हा शहजादे ने उसको उल्टा दरवाजा किया मगर की हालत मोहम्मद को जब लाशाएं खुदा से सरों पे इकट्ठा किया जाने लगा ये जगह किए जाने लगा ये सर नजर नहीं आया अरे पूजा भाई एक सत्ता है कहा यही नहीं था नन्हे से अल्लाह को यहाँ के दफन किया है तलाशा जाए बोला जाए जाए करके जमीन करबला पर जगह जगह ले चुका है काश बोले से हमारे सीनों पे लगते जज़ाकुमुल्लाहु खैरन इन लोगों ने इस खाने में तामीर में बढ़ चढ़ के
तकब्बल मिन्ना माँ